तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है, जहां ग्वेन नाम की एक खूबसूरत नर्स अपने पेशेंट की देखभाल कर रही थी। ये पेशेंट काफी बूढ़ी थी, इसीलिए उसे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब ग्वेन उसे ऑक्सीजन देने के बजाय उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है और उसका एयर ट्यूब दबाने लगती है, जिसकी वजह से वह बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। इसके बाद ग्वेन चिल्लाने का नाटक करने लगती है ताकि डॉक्टर उस पेशेंट की मदद के लिए वहाँ आ सके। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आ जाती है और उस पेशेंट के दिल को पंप करने लगती है। दूसरी तरफ ग्वेन दरवाजे के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, जिससे पता चलता है कि ग्वेन एक साइको नर्स है और उसे अपने पेशेंट्स को तकलीफ देने में मजा आता है। खैर, यहाँ डॉक्टर किसी तरह से उस बूढ़ी पेशेंट की जान बचा लेती है। तब ग्वेन उस पेशेंट को देखकर वहाँ से जाने लगती है। इधर ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो बूढ़ी औरत के साथ किया उसका उसे कोई भी पछतावा नहीं है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें टॉड, मीरा और उनका बेटा मैक्स। यहाँ मीरा अपने पति टॉड के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मैक्स आकर बताता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। दरअसल मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिससे वो चल नहीं सकता, इसलिए वो बैसाखी का इस्तेमाल करता है। मीरा टेंशन में आ जाती है क्योंकि मैक्स खुद सीढ़ियां चढ़ता उतरता था, जिससे उसके पैरों में अक्सर दर्द होता था। मीरा को परेशान देख टॉड उसे शांत करता है और कहता है कि यह सामान्य है, इतनी चिंता मत करो। तभी हम उस साइको नर्स ग्वेन को देखते हैं, जिसे यहाँ मैक्स की देखभाल के लिए रखा हुआ था। यहाँ ग्वेन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखा करती थी। इसके बाद वो चारों लोग एक साथ नाश्ता करते हैं, जिस दौरान मैक्स गलती से अपनी क्रचेस को गिरा देता है, जिस पर ग्वेन क्रचेस उठाने में मैक्स की मदद करती है, पर जानबूझकर वो उसकी क्रचेस के निचले सिरे को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में उस क्रचेस की वजह से गिर जाए। ग्वेन ये सब सिर्फ अपने मजे के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, कुछ ही समय बाद टॉड काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है। तब टॉड और मीरा को एक दूसरे के करीब देखकर ग्वेन जेलस होती है, क्योंकि ग्वेन टॉड को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से वो मीरा से जेलस होती थी। खैर, टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड कैरेन वहां आ जाती है। मीरा और कैरेन जब बातें कर रही थी, तब ग्वेन मैक्स के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ कैरेन मीरा से कहती है कि मुझे लगता है कि मैक्स और टॉड ग्वेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें ग्वेन की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। जिस पर मीरा मना कर देती है और बताती है कि मुझे लगता है कि ग्वेन ने मैक्स का अभी तक अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए वो मैक्स के लिए परफेक्ट है। तभी अचानक से उन्हें मैक्स की चीख सुनाई देती है, जो कि क्रचेस टूटने के कारण गिर गया था। यहाँ मीरा मैक्स के गिरने पर ग्वेन को दोषी मानती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स ग्वेन की लापरवाही के कारण गिरा है। जिस पर मैक्स अपनी माँ से कहता है कि इसमें ग्वेन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह सब क्रचेस के टूटने से हुआ था। इसलिए मीरा डॉक्टर केलर को कॉल करके मैक्स के लिए नए क्रचेस मंगा लेती है। इसी रात मीरा ग्वेन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने ग्वेन पर गुस्सा किया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मीरा की माफी मांगने पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ अपने बेटे के लिए बहुत टेंशन में होती है। हालांकि हम जानते हैं कि ग्वेन ने ही मैक्स की क्रचेस को ढीला किया था, जिस वजह से मैक्स गिर गया था। खैर, इसके बाद ग्वेन मीरा के लिए थेरेप्यूटिक चाय बनाती है ताकि वह आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करती है, जिसमें मौजूद लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मैक्स की तरह ही इस बीमारी से गुजर रहे थे। यहाँ मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है। साथ ही उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से खेल नहीं सकता। इसके बाद जब मीरा घर लौटती है तो अचानक ग्वेन उसके पास आ जाती है और उसे वहीं चाय पीने के लिए देती है, जिससे मीरा हैरान हो जाती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी दिन मीरा जब सोफे पर सो रही थी, तब डॉक्टर केलर मैक्स को क्रचेस देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है, लेकिन बेन डॉक्टर केलर को रोक लेती है और बताती है कि मैक्स सो रहा है, इसलिए वह अभी उससे नहीं मिल सकती, जिससे केलर वहाँ से जाने लगती है। पर जाते वक्त केलर ग्वेन को ध्यान से देखती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। साथ ही डॉक्टर केलर ग्वेन से वादा करती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी शाम ग्वेन डॉक्टर केलर के घर जाती है और उन्हें बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहने के बाद ग्वेन घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर केलर पर कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बताती है कि हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में ग्वेन ने जिस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी, उसे डॉक्टर केलर ने ही बचाया था। खैर, यहाँ ग्वेन डॉ केलर को बता देती है कि उसी ने उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। ग्वेन की बातों से पता चलता है कि उसे फैमिली से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वह उन्हें निशाना बनाकर मार देती है। इस बार वह टॉड के परिवार को मारने वाली थी, पर डॉक्टर केलर के सच बताने का डर था।
इसलिए वो डॉक्टर केलर को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर मार देती है। उसी रात मीरा को डेविड का फोन आता है जो कहता है कि वह उसी समुदाय का सदस्य है जिसमें मीरा शामिल हुई है। साथ ही वो मीरा को बताता है कि उसके बेटे को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है। यह सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है, जिससे उसे डेविड को देखने का मन करता है, पर डेविड ने अपनी प्रोफाइल पर ब्लर फोटो लगाई थी, जिस वजह से वो डेविड का फेस सही से नहीं देख पाती। यहाँ डेविड बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए उसने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नर्स को रखा है, जिस पर मीरा कहती है कि तुमने नर्स को अपने घर में रखकर सही किया है। तभी हम देखते हैं कि डेविड और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है, जो कि कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर बात कर रही थी। इसके बाद सुबह कैरन मीरा के घर आती है, जहां वह गलती से टॉड की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है, इसलिए गवेन टॉड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री रूम में ले जाती है। यहाँ मीरा कैरन को अंदर वाले रूम से अपना बैग लाने को कहती है, इसीलिए कैरन उस रूम की ओर जाने लगती है, जिस दौरान वो गवेन को देखती है जो कि टॉड की शर्ट को सूंघ रही थी। यह देखकर कैरन को समझ आ जाता है कि गवेन टॉड को पसंद करती है, पर कैरन इस बारे में मीरा को नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से मीरा की फैमिली न टूट जाए। इसके बाद रात में हम गवेन को देखते हैं, जो कि डेविड बनकर फिर से मीरा से बात करती है और उससे मैक्स की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर मीरा बताती है कि जिस दिन मैक्स गिरा था उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुनकर ग्वेन मीरा से एक बार अपनी नर्स को चेक करने को कहती है। इसके बाद ग्वेन फोन काट देती है और तुरंत मीरा के रूम में पहुंच जाती है, ताकि वो मीरा को डेविड से बात करते हुए पकड़ सके। ग्वेन का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो मीरा पर टॉड को धोखा देने का आरोप लगाने लगती है। साथ ही वो टॉड को भी बता आती है कि मीरा अभी अभी फोन पर एक आदमी से बात कर रही थी। असल में गवेन का प्लान था कि टॉड मीरा पर डाउट करके उससे अलग हो जाए, लेकिन टॉड अपनी वाइफ पर डाउट नहीं करता, बल्कि वो उसका बचाव करते हुए गवेन से कहता है कि मीरा आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से रात में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तभी अचानक ग्वेन टॉड को गले लगा लेती है और उससे गुड नाइट बोलती है। असल में ग्वेन किसी भी तरह टॉड को पाना चाहती थी, इसलिए वो टॉड के करीब आने की कोशिश करती है। अगली सुबह हम ग्वेन और टॉड को किचन में देखते हैं, जबकि मीरा अभी भी सो रही थी। ग्वेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा टॉड के साथ समय बिताने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहती है। यहाँ ग्वेन टॉड को छूकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है और देखती है कि गवेन ने घर का सारा काम कर दिया है। वहीं टॉड को मीरा की चिंता होती है, क्योंकि वो अक्सर उसे सोफे पर सोते हुए देखता था। इसी बीच मीरा के पास कैरन का फोन आता है, जो कि मीरा को उसके जन्मदिन पर फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर मीरा कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उसने कैरन को फूल नहीं भेजे थे। यहाँ कैरन मीरा को लेकर टेंशन में आ जाती है और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। इसके बाद मीरा को पता चलता है कि कैरन को वो फूल ग्वेन ने भेजे थे। ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम कैरन का जन्मदिन भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेजकर विश कर दिया। वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी अचानक मीरा बेहोश हो जाती है, जिसे ग्वेन संभालती है और अंदर ले आती है। तब मीरा कहती है कि मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। साथ ही वो गवेन से टॉड को इस बारे में न बताने का कहती है। तभी ग्वेन कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज दूंगी। इसी रात मीरा डेविड से बात करती है और उसे अपने घर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस दौरान टॉड और मैक्स घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा तुरंत डेविड का कॉल कट कर देती है। यहाँ मीरा मैक्स को उसके कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, इसीलिए वह मैक्स से उसके पीछे आने का वादा करती है। पर मीरा को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वह सोफे पर ही सोने लगती है, जिस दौरान उसके पास वेबर नाम के आदमी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है। अगले दिन टॉड मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी वो मीरा के फोन पर वेबर का मैसेज देखता है। टॉड को समझ नहीं आता कि डेविड और वेबर कौन हैं और मीरा उनसे क्यों बात करती है। वहीं मैक्स भी कंफ्यूज था कि उसकी माँ आजकल इतनी देर तक क्यों सोती है। ग्वेन घर पर 24 घंटे काम करती थी, फिर भी मीरा उसके बारे में गलत सोचती है। मीरा ग्वेन से माफी मांगती है, जिससे ग्वेन खुश होती है, क्योंकि अब वो परिवार का हिस्सा लगती है। तभी मीरा को डेविड का एक और मैसेज आता है, जिसे ग्वेन भी देख लेती है। मीरा जवाब में कहती है वो अब उसे परेशान ना करे। इसके बाद मीरा काम पर जाने के लिए तैयार होती है और ऑफिस में कैरन से मिलती है। वो कैरन को बताती है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट ठीक है और गवेन सही कह रही थी कि मुझे आराम की जरूरत है। कैरन कहती है कि तुम्हें ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका गवेन से कोई लेना देना ना हो, लेकिन मीरा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी गवेन डेविड बनकर मीरा को मेल करती है कि वेबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मीरा को वेबर का भी मेल आता है कि उसका बच्चा खतरे में है, इसलिए वो उससे मिलना चाहता है।
मीरा घर जाकर गवेन को वेबर के बारे में बताती है कि वो उससे कैफे में मिलने वाली है। इस दौरान टॉड वहां आ जाता है और मीरा की बातें सुन लेता है, जिससे वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगा मीरा उसे धोखा दे रही है। हम मीरा को कैफे में जाते देखते हैं जहां उसकी मुलाकात वेबर से होती। यहाँ मीरा को पता चलता है कि वेबर ही असली डेविड है। डेविड कहता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और मैंने कभी तुमसे बात नहीं की, बल्कि कोई मेरे नाम का यूज करके तुमसे बात कर रहा था। फिर डेविड बताता है कि मेरी वाइफ लॉरेल को कैंसर था, इसलिए वो कीमोथेरेपी लिया करती थी। एक दिन लॉरेल को किसी आदमी का मेल आया जिसने उससे दोस्ती करके कीमो बंद करने और डॉक्टर से ना मिलने की सलाह दी, जिससे लॉरेल की डेथ हो गई। डेविड उस मेल करने वाले आदमी की फोटो भी दिखाता है। मीरा देखती है कि वो फोटो उसी आदमी की है जो अब तक डेविड बनकर उससे बात कर रहा था, लेकिन मीरा को अभी भी गवेन पर डाउट नहीं था। खैर, तभी हम टॉड को कैफे के बाहर देखते हैं जो मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ टॉड मीरा को डेविड से गले मिलते देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। दूसरी ओर हम कैरन को देखते हैं जो मीरा को एक बैग देने के लिए उसके घर आती है। इसके अलावा वो यहाँ इसलिए भी आई थी ताकि वो गवेन से बात कर सके। यहाँ कैरन गवेन से कहती है कि मैंने तुम्हें टॉड की शर्ट को सूंघते हुए देखा था और मैं जानती हूँ कि तुम टॉड को पसंद करती हो। साथ ही कैरन उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मीरा के परिवार के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद कैरन घर से जाने लगती है। तभी गवेन उसकी पीठ पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो कैरन को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। यहाँ मीरा को देखते हैं जो डिनर बना रही थी। तभी गवेन मैक्स की फिजिकल थेरेपी कराने के बाद घर आ जाती है और चुपके से मीरा का चाकू चुरा लेती है। फिर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बहाने डेविड के घर निकल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गवेन डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और उसी ने डेविड की वाइफ से एक आदमी बनकर बात की और उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद करने की सलाह दी थी। यहाँ गवेन डेविड पर चाकू से वार करके उसे भी मार डालती है और डेविड की बॉडी के पास मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। इसके बाद गवेन डेविड का बैग लेकर वहां से निकल जाती है। उसी रात टॉड को देखते हैं जो नशे में घर पर आता है। असल में मीरा के कारण वो बहुत परेशान था, जिस वजह से उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए गवेन टॉड के करीब आने लगती है और उसे रूम में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। लेकिन टॉड अभी भी अपनी वाइफ के लिए लॉयल था, इसलिए वह गवेन को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो वो डेविड के मैसेज को देखती है जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय के कारण पूरी रात सो नहीं सकती। असल में यह मैसेज ग्वेन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। खैर, यहाँ मीरा की नजर एक बॉटल पर लिखे लिटिल बॉय वर्ड पर जाती है जो कि गवेन ने लिखा था। इसे देखकर मीरा को याद आता है डेविड और गवेन दोनों ही हमेशा लिटिल बॉय वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ मीरा को ग्वेन पर शक होता है, इसलिए वह बोतल का पानी फेंक देती है। तब उसे बोतल के अंदर एक पाउडर दिखाई देता है, जिससे मीरा को पता चल जाता है कि गवेन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई दवाई मिला रही थी, इसी वजह से उसे ज्यादा नींद आती है। इसके बाद मीरा गवेन के रूम में जाती है जहां उसे एक बुक मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। तभी मीरा को बेड के नीचे कई दवाइयां भी मिलती हैं। इसी दौरान ग्वेन घर पर आ जाती है, इसलिए मीरा तुरंत ग्वेन के रूम से बाहर आ जाती है। तब ग्वेन देखती है कि मीरा अभी भी जाग रही है, जिससे वो समझ जाती है कि मीरा ने उस बोतल से पानी नहीं पिया। यहाँ मीरा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ग्वेन ने उसे कौन सी दवा दी है, लेकिन गवेन अचानक उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद ग्वेन मैक्स को फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक ले जाने का कहती है, जिस पर मीरा उन्हें आज की थेरेपी को छोड़ने का कहती है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जिस जगह पर उसकी थेरेपी होती थी वहाँ उसका फुटबॉल मैच था, इसलिए मीरा उन्हें नहीं रोक पाती। ग्वेन और मैक्स के जाने के बाद मीरा दोबारा ग्वेन के रूम में जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो गवेन के सारे कारनामों के बारे में बताती है। साथ ही वो टॉड को कॉल करके इस बारे में बताती है और ग्वेन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी गवेन वापस घर लौट आती है, क्योंकि उसे डाउट हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ मीरा देखती है कि गवेन के साथ मैक्स नहीं है, इसलिए वो ग्वेन से मैक्स के पास चलने का कहती है। जब वो मैक्स की जगह पर जा रहे होते हैं तब ग्वेन बताती है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया, लेकिन किसी भी पेशेंट ने मुझे फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा, पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक मेंबर की तरह रखा है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और अपनी एक नई फैमिली बन। दरअसल ग्वेन टॉड को पसंद करती थी, इसलिए वह मीरा को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दूसरी ओर हम टॉड को देखते हैं जो घर आकर मीरा को ढूंढता है।
उसे मीरा का फोन मिलता है जिसमें रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखकर उसे ग्वेन की सच्चाई पता चलती है। इधर ग्वेन मीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर कैलर, कैरन और डेविड को मार डाला है। यह सुनकर मीरा को मैक्स की चिंता होने लगती है। कुछ देर बाद ग्वेन मीरा को अपने घर ले जाती है। वहां पहुंचकर मीरा मैक्स को ढूंढने लगती है, पर ग्वेन कहती है कि मैक्स अभी क्लिनिक में है और वह मीरा को मारने आई है। ग्वेन यह भी बताती है कि उसने डेविड को मारने के लिए वही चाकू इस्तेमाल किया था जिस पर मीरा के फिंगरप्रिंट थे। साथ ही मीरा का ब्लड सैंपल डेविड की बॉडी पर डाल दिया ताकि पुलिस उसे अपराधी समझे और टॉड ऑफ मैक्स उससे नफरत करने लगे। यह सब सुनकर मीरा वहां से भागने की कोशिश करती, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तब मीरा किसी तरह बचते हुए एक बर्तन से ग्वेन के सर पर वार करती है, जिससे ग्वेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मीरा वहां से तुरंत अपने घर पर भाग जाती है। कहानी के एंड में हम टॉड, मीरा और मैक्स को एक साथ देखते हैं, जो कि फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं गवेन को मर्डर करने के जुर्म में जेल हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया।